जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, बैसाख माह में आप ये काम कर लेंगे तो आप समझ लेंगे कि पूरी साल आपके ऊपर महादेव के साथ ही साथ पितरों की, आपके जो घर के जो पूर्वजन हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो आपके पितृ है ना, कुल देवी माता होती हैं, कुल देवता होते हैं, ठीक है, उनकी और सभी ग्रहों की कृपा बनना शुरू हो जाए और खासकर माता लक्ष्मी की और गणेश जी की रिद्धि सिद्धि की कृपा बनना शुरू हो जाए। कहते हैं कि बैसाख माह में यदि एक काम कर लिया जाए और बैसाख माह के किसी भी दिन, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कब करना है, आपको किसी भी दिन ये काम कर लेना चाहिए। वो कौन सा काम है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले, हर काम में आपको तरक्की मिले और आपके घर में सुख समृद्धि शांति के साथ साथ मांगलिक कार्य भी होना प्रारंभ हो जाए, और यदि कोई किसी भी चीज़ में रुकावट आ रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाए। यदि आपके घर में कोई संकट आने वाला हो या कोई भी परेशानी आने वाली हो, क्योंकि उसका तो पता नहीं होता है कोई भी चीज़ का, तो आप उसको टाल सकें, उसको हटा सकें अपने जीवन से, तो ये उपाय इतना प्रभावशाली उपाय है कि जिसको करने के बाद आप इन सब चीज़ों से उभर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं और हर चीज़ में सफलता पा सकते हैं। और कहते हैं कि इस उपाय को यदि आप बैसाख माह में कर लेते हैं तो जिस भी मनोकामना इच्छा की कामना से करते हैं, वो इच्छा मनोकामना आपका सपना पूरा 101% होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको अपने पितरों की कृपा मिलती ही मिलती है, ठीक है, आपको महादेव की कृपा मिलती है, सिर्फ परिवार की मिलती ही मिलती है। तो आप ये उपाय ज़रूर कर ले। ये इतना सिद्ध और माना हुआ उपाय है कि इसको करने से 101% आप जिस भी मनोकामना इच्छा, या वैसे भी आपकी कोई मनोकामना इच्छा नहीं है, आप वैसे भी करते हैं तो पूरी साल आपको संकट से बचाए रखेगा ये उपाय। आप हमेशा तरक्की पाएंगे, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और समृद्धि पाएंगे और आपका मान सम्मान और आपके समाज में बना रहेगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। और जिन बच्चा बच्ची की शादी नहीं हो रही है, उनके माता पिता या वो खुद भी ये उपाय कर सकते हैं शादी की मनोकामना से, तो आपके ये काम भी आपको आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने से, क्योंकि ये इतना अच्छा और सटीक उपाय। कहते हैं बैसाख माह में ये उपाय कर लिया जाए तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाके बाज़ार में जाके आपको एक मिट्टी का घड़ा टाइप का लाना है, छोटी सी मटकिया टाइप की ले आए, ज़्यादा बड़ी नहीं लाएं, एक गिलास के बराबर ले आएँ, ठीक है, छोटे भी मिल जाए वो भी चल जाएगी। इतनी से एक आप छोटी सी मटकी लेके आए, घड़ा टाइप का घर पे ले आने के बाद किसी भी दिन ले आए, उसको घर पे ले आने के बाद आपको बस इतना करना है कि जिस भी दिन आप कर रहे हैं बैसाख माह में, पूरे महीने भर में किसी भी दिन कर सकते हैं, बैसाख माह में आप किसी भी दिन कर रहे हैं तो बस आपको एक काम करना है कि एक दिन पहले आप अच्छे से नहाए धोए तो होंगे ही, तो रात में आप जिस दिन सुबह करना होगा इस उपाय को, तो रात में एक रात पहले आपको क्या करना है, जैसे आप सोमवार को कर रहे हैं तो रविवार की रात में आपको उस मटकी में अच्छा साफ जल भर के रख देना है और एक दाना चावल का डालकर रख देना है, ठीक है। बस चावल का दाना जब ही डालें, साबुत दाने को ही डालना। जब डालें, जब देख लें कि उस दिन सोमवार को एकादशी तो नहीं पड़ रही है, यदि एकादशी पड़ रही है तो आप गेहूं का डाल सकते हैं,
ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, एकादशी पे चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप गेहूँ का डालें। यदि नहीं पड़ रही है तो आप चावल का या गेहूँ में से किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एक साबित, गेहूँ का भी साबित होना चाहिए, चावल का भी साबित होना चाहिए। तो मटकिया में जल भर के उसके ऊपर आप प्लेट ढाँक दें, उसके ऊपर आप चावल या गेहूँ के किसी भी चीज़ के दाने को आप रख दें। मटकिया के ऊपर उस दाने को रखने के बाद बस सोमवार के दिन, जैसे आप रविवार के दिन रख रहे हैं तो सोमवार के दिन कर ले सुबह के समय, यदि सोमवार के दिन करें तो मंगलवार के दिन कर ले सुबह जाके। तो क्या करना है आपको, सुबह जाके फिर उस मटके के पानी को, जिसमें आपने जल भर के रखा है, तो उसके पानी का जो मटका है ना, उस पानी को नहा धोकर सुबह आपको कहाँ ले जाना है, भोलेनाथ के मंदिर पर ले जाना है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर आपको ले जाने से पहले एक काम ज़रूर करना है, आपको उस जो मटकी है जिसमें पानी भरा है, आपने जल भरा है, उसमें सभी सदस्यों के हाथ लगाने हैं, ठीक है। परिवार का जितना भी छोटे से लेके बड़ा तक जो भी बूढ़ा है, सबके हाथ लगवाने हैं, ठीक है आपको। क्योंकि भगवान की कृपा बैसाख माह में यदि आपके ऊपर पड़ जाएगी ना, तो पूरी साल पड़ी रहेगी और आपके घर में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, किसी भी सदस्य पे नहीं आएगी, ना दुख बीमारी से संबंधित, ना किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं आएगी। तो आपको अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए उस जो पात्र में, जो मटकी में जल भरा है, तो सभी के हाथ लगवाने हैं, स्पर्श करवाना है। उसके बाद ही कोई भी ले जाकर, जिसने भरी है वो या कोई भी ले जाकर उस मटके के जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है, उनके परिवार पर चढ़ाना है। कोई भी देवी देवता हो वहाँ पे, उन सब पे चढ़ाने के बाद जो चावल का दाना है या गेहूँ का दाना है, कोई भी एक ले जाए, उसको केवल भोलेनाथ की शिवलिंग पर थोड़ा सा टच करा के, यानी छिपा के, अपनी मनोकामना को बोलकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। ऐसा करने के बाद आप बस 2 मिनट बैठिए, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और बोलिए कि मेरे घर में जो भी संकट परेशानी सब हट जाए, सुख समृद्धि शांति है, अपनी मनोकामना बोलकर आप घर आ जाइए। इतना छोटा सा काम करना है, बस बैसाख माह के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक रात पहले जल रख दीजिए, दूसरे दिन चढ़ाइए, परिवार के हर सदस्य को छिपा कर, ठीक है, उसको स्पर्श कराकर करके देखें। इतना सटीक उपाय कहते हैं बैसाख माह में ये चढ़ा हुआ जल शिवलिंग पर आपके पितरों को खुश कर देता है, आपके पितरों को प्रसन्न कर देता है। यदि उनका जो भी आपके ऊपर कृपा नहीं है वो भी बनना शुरू हो जाएगी। किसी भी ग्रह का कुरूप प्रभाव आप पे चल रहा है, चाहे शनि राहु केतु, उनकी भी कृपा बनना शुरू हो जाएगी। और कोई भी वास्तु दोष हो, कुल दोष हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ें खराब चल रही हैं, तो सभी देवी देवताओं की 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनना शुरू हो जाए। कहते हैं कि भोलेनाथ की शिवलिंग के पास सभी ग्रह कर, सभी पितर और सभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। उन पे चढ़ा हुआ जल बैसाख माह में हर देवता को मिल जाता है, तो सबकी कृपा एक साथ मिलना शुरू हो जाती है। तो करके देखें ये उपाय, आप खुद देखेंगे, 1 साल करके देखें, आप अगले साल खुद करेंगे तो करके देखें। बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।